शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की बाबा की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ऐसा योग का अभ्यास करो, ऐसा योग लगाओ, जबरदस्त योग लगाओ कि अंत समय में एक परम पिता परमात्मा की ही याद आए और किसी की याद ना आए, कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी। अंतिम घड़ी में हमारी बुद्धि एक शिव बाबा में स्थिर हो जाए, बस टिक जाए उसके अंदर, और किसी की भी जैसे कि बताया याद ना आए। इसको कहते हैं सच्ची सच्ची याद। वैसे भी कोई, हमने बचपन में भी देखा, कोई मर रहा होता था, कोई बूढ़ा, तो उसको कहते थे बाबा राम राम कर। वो इधर उधर देखता था तो सारे कोई ना कोई पाठ करने लगते थे, कोई गीता पाठ करने लगते थे। सिख होते थे तो जो है गुरबाणी का पाठ करने लगते थे, सुखमनी साहब का पाठ करने लगते थे। तो उस वक़्त सब यही कहते हैं कि आप परमात्मा को याद करो मरने के समय पे। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें मुझे हर पल याद करना है। सभी ग्रंथों में भी एक ही बात लिखी है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते प्रभु का स्मरण करो, ना जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। शिव भगवान की मधुर स्मृति से एकाग्र होकर ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के पाप जल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती। जो आत्मा पे पापों के धब्बे लगे हुए हैं वो धब्बे मिट जाते हैं। ये डायमंड जो है, सोल रूपी डायमंड, इस पे बहुत धब्बे हैं। ऐसे जैसे डायमंड पे अगर कोई धब्बे होते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा जिस पे विकारों के, पापों के बहुत धब्बे हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। उसको साफ करने का एक ही तरीका है, परम पिता परमात्मा की याद। तभी आत्मा शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाएगी। सभी कर्मों के बंधन कट जाएंगे, मोह की जंजीरें पिघल जाएंगी। आत्मा मुक्त अवस्था का अनुभव करेगी, सर्व बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र तथा कर्मातीत अवस्था बन जाती है। योगी शरीर को ऐसे छोड़ता है जैसे सांप केंचुली छोड़ देते हैं। धीरे धीरे देह से आसक्ति कम करनी है। हम लोग अपने सारा दिन देह में ही फंसे रहते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि ये देह भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सारा दिन देह अभिमान में रहो। जैसे आपके पास कार है, उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन ये नहीं कि कार बुद्धि हो जाए हम, कार कॉन्शियसनेस हर वक्त रहे। ड्राइवर को अपनी कॉन्शियसनेस भी रखनी है। तो धीरे धीरे देह से आसक्ति कम करनी है तथा अपने स्वरूप में जागृत होना है। शिव पिता की भी याद रहे तथा अपने स्वदेश परम धाम की भी याद हमेशा बनी रहे कि घर वापस जाना है। ये दुनिया मेरा घर नहीं है। हमने यहाँ सबने अपने मकानों की, प्लाटों की रजिस्ट्रियां तो बहुत करा रखी हैं, लेकिन ये सारी रजिस्ट्री किसी काम आने वाली नहीं है। भगवान के साथ हमें अपनी रजिस्ट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चा सच्चा घर तो हमारा परम धाम है। राजयोग मेडिटेशन मीन्स लवफुल कम्युनियन विद द सुप्रीम सोल, गॉड फादर शिवा। लवफुल कम्युनियन, परम पिता परमात्मा की स्नेह भरी याद, स्नेह भरा योग। भगवान शिव योगियों के ईश्वर होने के कारण योगीश्वर कहलाते हैं। हम सब आत्माओं को भी राजयोगी बनाते हैं, अर्थात योग द्वारा
इंद्रियों का संयम करवा देते हैं। जब तक योग नहीं होगा तो भोगों से मुक्ति भी नहीं होगी और रोगों से भी मुक्ति नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, मैं तुम्हें रोग मुक्त कर दूंगा, भय मुक्त कर दूंगा, इंद्रियों के हम राजा बन जाएंगे। इसलिए सदा कंबाइंड अवस्था में रहो, मैं और मेरा रब, जीवात्मा और शिव साथ साथ कंबाइंड रूप में रहे। सर्वशक्तिवान प्रभु हमेशा हमारे साथ है, कभी स्वयं को अकेला मत समझो। इस स्मृति में हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है तथा विकर्मों का विनाश होता है। स्वयं को शिव शक्ति कंबाइंड रूप समझो, पांडव सेना समझो। हम पांडव हैं क्योंकि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ है। अपने को पांडव समझो, अपने अंदर पांडवी वृत्तियों का जन्म करो। स्वयं को कंबाइंड रूप बाबा ने कहा, समझोगे तो पावरफुल बन जाओगे। कभी भी वीक और डरपोक नहीं बनना है। कई जो है बहुत अपने को कमजोर, असहाय, हेल्पलेस, जैसे उम्र बढ़ती है तो भी आदमी अपने को बड़ा हेल्पलेस समझने लगता है, शरीर साथ नहीं देता। लेकिन परमात्मा का साथ होगा तो सारी चीजें जो है सेट हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं जवानी में ही हमें अपना परमात्मा की साधना में लगना चाहिए, इंद्रियों की साधना में लगना चाहिए। जवानी में अगम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन यात्रियों को दूर जाना होता है वो शब से मने सुबह अमृत वेले उठ जाते हैं। सभी भयों से मुक्त अभय अवस्था होनी चाहिए। कोई भय नहीं होना चाहिए मन में, मरने का भी भय नहीं। कबीर साहब ने कहा ना, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। वो कहते हैं जब तक मरेंगे नहीं तो मोक्ष का, मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे, स्वर्ग कैसे जाएंगे। आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। तो सभी भयों से मुक्त अभय अवस्था होनी चाहिए। नो फियर, नो एंजाइटी, नो वर्री, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, ओनली अटेंशन, कि मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बनना है और हर पल परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से जीते जी मर जाना है। इस दुनिया में दिल नहीं लगाना है, इस दुनिया से दिल लगी नहीं करनी है। अर्थात ऐसी दुनिया को भूलकर डिवाइन दुनिया में जीवित हो जाना है। प्रभु समक्ष सेल्फ सरेंडर करना है, आत्म समर्पण। लेकिन याद रहे इस बात का भी अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हुआ हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। क्योंकि त्याग का भी अभिमान हो जाता है। किसी व्यक्ति ने मान लो दान किया और उस दान की गाथा गा रहा है, सब दुनिया के सामने गीत गा रहा है, मैंने इतने करोड़ दान किया, मैंने इतना दान किया, तो वो दान भी विफल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कई अगर आपने सरेंडर किया है तो उसके गीत ना गाओ। कई बार त्याग करके उसका भी अभिमान हो जाता है। बहुत ये मन बड़ा विचित्र है, अभिमान बड़ी जल्दी आ जाता है। शुभता का भी अभिमान आ जाता है, कईयों को सतोगुण का अभिमान आ जाता है। उससे भी मोक्ष चाहिए। स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा बनना है और अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनने में मदद करनी है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ी सेवा है स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाकर निर्बल आत्माओं में बल भरना। पहले सेल्फ एम्पावरमेंट, फिर दूसरों की एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे होगी? जब पावर हाउस से जुड़ेंगे। पावर हाउस कौन? परम पिता परमात्मा। जब उससे जुड़ जाएंगे पावर हाउस से तो हम भी एम्पावर्ड फील करेंगे।
इसके लिए सदा क्या करना है? बाबा ने कहा दूसरों का भला कौन कर सकता है? जिसके मन में सबके प्रति बेस्ट विशेष होंगी, शुभ भावना होगी, शुभ कामना हो, ये स्वरूप हमारा होना चाहिए। शुभ भावना भी बेहद की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, समस्त विश्व के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, सब सुखी हों, ये भावना हमारे चित्त में होनी चाहिए, सबके प्रति, एक के प्रति नहीं, सर्व के प्रति। बेहद में स्थित होके निर्बल आत्माओं को, जो स्वयं हमने प्राप्त की हैं शक्तियां परमात्मा से, उन शक्तियों के आधार से उन निर्बल आत्माओं को भी शक्ति स्वरूप बनाना है, निर्बल में बल भरना है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अंधों को आंख देनी है, अंधों की लाठी बनना है। आज का स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो। अलंकारी बनना है, देह अहंकारी नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे हमने एक वीडियो बनाई है विष्णु जी के अलंकार, श्रेष्ठ जीवन का श्रृंगार, तो ऐसे अलंकारों को हम अपने जीवन में धारण करें। और वैसे भी हमें अपने सारे अंगों का श्रृंगार करना है। जैसे नैनों का क्या आध्यात्मिक श्रृंगार है? रूहानी दृष्टि, स्पिरिचुअल आई, सिविल आई, वो है। कानों का श्रृंगार क्या है? हम रोज जैसे भगवान के महावाक्य सुनते हैं, गोल्डन वर्शंस ऑफ गॉड, रोज हम बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान सुने, कानों के द्वारा अच्छा संगीत सुने, भक्ति संगीत सुने, ज्ञान के गीत सुने। मुख का श्रृंगार है मधुर ज्ञान युक्त बोल बोलना, आपकी वाणी मधुर भी हो और सबको ज्ञान देने वाली हो, खुद को भी ज्ञान दो, दूसरों को भी ज्ञान दो, समझ दो, समझ को बांटो। और हाथों का श्रृंगार क्या है? हस्तों का श्रृंगार श्रेष्ठ कर्म करना। और चरणों का श्रृंगार क्या है? सज्जनों के कदम पर कदम रखना। जो भगवान ने हमें गाइडेंस दी है, वो हर गाइडेंस एक कदम की तरह है, उस पे कदम रखना। अगर ऐसा होगा तो हमारा जीवन अलंकारी बन हो जाएगा और पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्माएं बन जाएंगे। हर कदम में पदम हो जाएगा, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि उनके कदम में पदम था, तो हम भी कदम में पदम वाले हो जाएंगे। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि बाबा की स्मृति का एक मधुर गीत हम सबको सुनाएं। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाना
हो फिदा परवाने तू महफिल में आया शिव क्षमा गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर दे सारे पर्दों को हटा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरे प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल लोका साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति